माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में केरल देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उनका एक न्यूज़पेपर है, उसमें क्रिश्चियों के विरुद्ध में बहुत कुछ लिखते आते हैं। लेकिन अभी हाल ही में उसके अंदर क्रिश्चियों को भारत देश से बाहर निकालने के लिए, उनको भगाने के विषय में लिख रखे आया। और बड़े दुख की बात यह भी है, ऐसे पत्र में लिखने वाले, ऐसा विष जो हिंदू लोगों के हृदय में भरने वाले लोगों के ऊपर कोई एक्शन कुछ नहीं है। इस पत्र को बंद करवाना चाहिए था, ऐसे लिखने वाले व्यक्ति को जेल होना चाहिए था, क्योंकि एक देशद्रोह का अपराध वो कर डाला है। हमारे केरल के बिशप कॉन्फ्रेंस उसके विरुद्ध में आवाज उठाया। हमें मालूम है केवल आवाज उठाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन जनरली होता नहीं है। आज हमारे भारत का स्थिति भी ये हो रहा है कि हम क्रिश्चियों को ये प्रूफ करना पड़ता है। आजकल ये जो वोटर लिस्ट सब बना रहा है, अनेकों लोग इस पर रो रहा है। हमारे पूर्वजों के विषय में उनका राशन कार्ड हम कहाँ से लेके आए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट हम कहाँ से लेके आए, क्योंकि वह इस देश का नागरिक है करके प्रूफ करने के लिए, ईसाइयों के लिए ही नहीं बोल रहा हूं, हिंदुओं के लिए भी, और विशेषकर जो मुसलमान लोग, अनेकों जगहों पर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ऐसे आग जल रहा है, उसमें तेल डालने का कार्य इस विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का, स्वयंसेवक संघ का उस पेपर ने किया। चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। हर वर्ष इसका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। हर रोज कहा जाता है, हर रोज एवरेज, हर रोज 1-2 इंसिडेंट हमारे देश में होता है। प्रार्थना करने के लिए नहीं देना, हमारे पवित्र जो जगह है प्रार्थना का, उस जगह का अपवित्रीकरण करना, तोड़ना, हमारे आदरणीय संतों का, प्रभु का क्रूस या मूर्तियां तोड़ना, अपमानित करना, फेंकना और झूठे आरोप लगा करके जेल में बंद करना, यह सब कार्य हमारे देश में प्रतिदिन होते जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा क्रिश्चियों को भारत देश से बाहर करो बोल करके जो डिमांड किया हुआ, और जरूर इसको पढ़ने वाले कई लोगों के मन में ऐसे ऐसा विष जो कुछ वे लोग लिख रहा है, हिंदू धर्म के लिए क्रिश्चियन लोग खतरा है,
यदि हमारा धर्म यहां रहना है तो इनको बाहर करना जरूरी है आदि जो लिखना कितना निंदनीय बात है। यहां पर सबसे पहले एक सवाल मैं करता हूं, जो लोग इस प्रकार ये जो करने वाले लोग स्वयं में थोड़ा सोच करके देखना, क्या वे धर्म परिवर्तन कराता है कि नहीं। मैंने उन्हीं के ही चैनल के अंदर देखा, हिंदू चैनल के अंदर देखा, हमारे वाराणसी के घाटों में विदेशी लोग आकर के कई लोग हिंदू धर्म को अपना रहा है। कुल्लम कुल्ला वहां पर धर्म परिवर्तन हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहा है। जो कोई वहां जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास कर रहा है, बनने तो उनका विश्वास है ना। अगर कोई क्रिश्चियन लोग भी जा रहा है, विश्वास कर रहा है, कोई क्रिश्चियन लोग उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो उनका फ्रीडम है। कौन से ईश्वर के पास जाना। मैंने स्वयं ऐसे 1-2 क्लास डाला है। एक पुरोहित को दिखाया था, एक पुरोहित मंदिर जाने के विषय में, पूजा अर्चना करने के विषय में सब जो बताया, वो टिप्पणी, उनका वो टिप्पणी के साथ मैंने स्वयं क्लास डाला। वो अगर एक पुरोहित हिंदू बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है, बनने तो ना। ये दोनों नावों में मत रहो। एक पुरोहित का ड्रेस पहन करके कार्य करना, इसका मतलब क्रिश्चियनिटी का अपमान करना है। अगर आपको विश्वास है तो आप जाओ, हिंदू धर्म में विश्वास कर लो, उसमें कोई आपत्ति हमने नहीं उठाया। अभी ये जो आपत्ति उठाने वाला, कृषियों को बाहर भेजना है ये बोलने वाला, यही लोग यहां भारत देश में ही ये कार्य कर रहा है। दूसरे विदेशों में जाइए, क्रिश्चियन कंट्रीज में जहां ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, वहां का नियम अनुमति देता है किसी भी धर्म का प्रचार वहां हो सकता है। और उसी में अनेकों चैनल आपको मिलेगा इस प्रकार, कुछ हरे कृष्णा वाला हो या अन्य अनेकों। इवन आजकल के ये योगा सिस्टम जो आगे बढ़ा रहा है, कई हिंदू पुजारियों के द्वारा जाकर के जो योगा सिस्टम, उसके द्वारा भी हिंदू धर्म की ओर लोगों को लेकर के जाने के लिए, प्लस कन्वर्शन, उस देश के नियम आजादी दे रहा है आपको। किसी भी धर्म में आप विश्वास कर सकता है, आप मंदिर आकर के बनाओ, आप अपना प्रचार कर लो, वहां का देश उसके लिए कहीं मना नहीं करते हैं। तो आप जाकर के वहां हजारों लाखों लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, हिंदू धर्म लोग अपना रहे बोल करके आप स्वयं साक्ष्य दे रहा है, दिखा रहा है कन्वर्शन करता हुआ। तो ऐसा टिप्पणी कैसे है? जिस देश में आपका संख्या ज्यादा है वहां ये कार्य नहीं करना, ये बोलना, ये तो गलत है। अभी अगली बात है, मैं एक ईसाई हूं, मैं इस भारत देश का मूल निवासी हूं। इस भारत देश में 2000 वर्षों से क्रिश्चियनिटी है। कितना वर्ष है? 2000 वर्ष। ईसा मसीह के जो 12 शिष्यों में एक संत थॉमस AD 52 में इस भारत देश में आया है, और इस भारत देश में जो यहूदी लोग थे उनके बीच में आकर के उन्होंने प्रभु का संदेश सुनाया, और ईसा मसीह के द्वारा ही संसार को मुक्ति मिलेगा, इस संदेश देख करके यहां शहादत हुआ। मद्रास के मयलापुर में उनका कब्र भी है। इसका मतलब एक क्रिस्त शिष्य 2000 वर्ष पूर्व में यहां आकर के जीवन जिया और प्रभु का सुसमाचार सुनाया, और उनका उस कारण यहां पर उनका शहादत हुआ। उनका खबर हमें हमारे भारत देश में मिलता है। इसका मतलब सबूत है कि
2000 वर्षों से जब से एक क्रिश्चियनिटी मुक्तिदाता ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का कार्य, वो सुसमाचार को स्वीकार किया, क्रिस्त के द्वारा मुक्ति मिल सकता है, ये विश्वास करने वालों का जो संख्या यहां था, लोग था यहां 2000 वर्षों से। और दूसरी बात है, जो लोग क्रिस्त में विश्वास करते हैं, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है, यीशु के द्वारा ही मुझे मुक्ति मिलेगा, यीशु ही ईश्वर है, ये विश्वास करने वाले लोग, ईसा मसीह के जो फॉलोवर्स है, उनके लिए, उन फॉलोवर्स के लिए क्रिस्त का ही, यीशु का ही एक आदेश है। जो यीशु का फॉलोवर बन रहा है, फॉलोवर बन करके जो मुक्ति, तुम्हें मुक्ति मिल रहा है, तुम्हें स्वर्ग राज्य मिल रहा है, यदि तुम्हें वो स्वर्ग राज्य मिल रहा है, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हें जो कृपा, अनुग्रह, आशीष मिला, वो तुम दूसरों में बांटना है, दूसरों में वो कार्य बताना है। ये एक नियम वहां पर बना करके दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 से 20 तक ईसा मसीह शिष्यों को भेजता हुआ ये संदेश सुनाओ, सारे संसार को मुक्ति मिलना है, मेरा यहां आने का उद्देश्य पूरे संसार को मुक्ति है। जो क्रिस्त में विश्वास करेगा, केवल उन्हीं को ईश्वर द्वारा मुक्ति मिल रहा है, स्वर्ग राज्य मिल रहा है। यह संदेश सुनाना हर क्रिस्तीय का कर्तव्य बन गया। प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8 को भी पढ़ो, वहां पर अपने प्रेरितों को, शिष्य लोगों को कहते हैं, मैं जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करेगा। तब तुम क्या करना है, यहां यरूशलेम में मेरा साक्षी बनना, पड़ोसी समारिया में, पूरे यहूदा देश में और संसार के अंत छोर तक तुम मेरा साक्षी बनना। तो क्रिस्त का जितने भी फॉलोवर्स है, वो अपना बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त का यह संदेश वाहक बन गया है, वो उनका कर्तव्य है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, आदिम काल से ईसा मसीह के स्वर्गारोहण और पेंतिकोस्त के बाद से प्रभु का साक्ष्य बनना शुरू हो गया। सबसे पहला भाषण पवित्र आत्मा मिलने के बाद हम लोगों को मिलेगा प्रेरित अध्याय 2 के अंदर पेत्रुस के द्वारा। पेत्रुस ने साफ साफ वहां पर बोल करके दिया, और इस साक्ष्य के द्वारा उसी दिन 5000 लोग क्रिस्त को अपनाया। चाहे आप हृदय परिवर्तन बोलो, चाहे आप धर्म परिवर्तन बोलो, उसी पेंतिकोस्त के दिन में फर्स्ट भाषण के द्वारा 5000 लोग क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, और वो प्रतिदिन वो बढ़ता गया। अभी 5000 स्वीकार किया, तो अभी 5000 का काम है क्रिस्त के विषय में अन्य लोगों को बता कर देना, क्योंकि उन्हें भी मुक्ति मिले, तभी पूरे संसार को मुक्ति मिल सकता है। ये एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के लिए नहीं। हम चाहते हैं, ईसा मसीह इसलिए आया, ईश्वर ने इसलिए मसीह को इस संसार में भेजा ताकि पूरे संसार को मुक्ति मिले। संसार पाप कर ईश्वर से दूर हो गया, अंधविश्वास में पड़ा है, मूर्ति पूजा में पड़ा है, मनुष्य की पूजा, जानवर की पूजा, इस प्रकार सत्य ईश्वर सृष्टिकर्ता की पूजा छोड़कर सृष्ट वस्तुओं की पूजा कर करके पाप में ईश्वर से दूर होने के लिए हो गया है। उनको वापस लाने के लिए क्रिस्त इस संसार में जन्म लेकर के आया, और हर एक क्रिस्त विश्वासी का यह धर्म है। देखो वहां पर यहूदी लोग, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ के अंदर ये मसीह के विषय में लिखा हुआ है,
अभी पेतरुस ने बताया वो जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ वो मुक्तिदाता यही है, ईसा मसीह है। ये सुनकर के 5,000 उसी समय पर प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया और प्रतिदिन ऐसे बढ़ रहा था। तब यहूदी जो लीडर्स है उनके मन में घबराहट शुरू हुआ। आज हमारे देश में, अन्य देशों में ये जो चल रहा है, क्रिश्चियों के ऊपर उत्पीड़न चलने के पीछे का कारण ये 2000 वर्ष पहले जो क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुआ उसी समय पर शुरू हुआ है। ये आज और कल का नहीं है। वहां पर पेतरुस और यूहन्ना, इसके बाद हम लोग अध्याय 3 के अंदर देखते हैं, जन्म से एक व्यक्ति लंगड़ा था, 40 साल का उम्र का है। इसका मतलब 40 वर्षों से वो आदमी को कोई ठीक नहीं कर पाया। अभी पेतरुस और यूहन्ना 3 बजे के समय पर प्रार्थना करने के लिए, 3 बजे क्यों? ईसा मसीह का मृत्यु मुक्ति का समय है। उस समय पर मंदिर जाकर प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो मंदिर के प्रवेश कवाट में, द्वार में जो ये इस लंगड़ा व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसने भीख मांगना शुरू किया। तब पेतरुस और यूहन्ना ने बोला, हमारे पास कोई सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो आपको देता हूं बोल करके कहा, ईसा नासरी के नाम पर तुम उठो और चलो करके। हमारे पास ईसा का नाम है, ईसा नासरी का नाम। ईसा नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन है, मुक्ति है। ये समझने वाला पेतरुस और यूहन्ना ने कहा, जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। वो ईसा का नाम दे दिया। उस ईसा का नाम सुनकर के उस लंगड़ा व्यक्ति जो 40 वर्षों से, जन्म से वो लंगड़ा था, वो उठ करके चलने फिरने लगे। वहां यरूशलेम में हंगामा मच गया। केवल ईसा नहीं, अब ईसा का शिष्य लोग भी वो कार्य कर रहा है। हंगामा हो गया। तब आखिरी में हम लोग देखते हैं पेतरुस को और यूहन्ना को गिरफ्तार किया और उन्हें कड़ी आदेश दिया, तुम लोग कभी ईसा का नाम नहीं लोगे। मैं उस भाग को थोड़ा पढ़कर के सुनाना चाहता हूं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4, ध्यान से सुनना। प्रेरित चरित्र, एक्ट्स चैप्टर 4 वाक्य 18 से पढ़ता हूं। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करेंगे और ना ईसा का नाम लेकर के शिक्षा देंगे। ये विश्व हिंदू परिषद हो, ये जो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, यही प्रॉब्लम उनको भी है। ईसा का नाम नहीं लेना, क्योंकि उनको मालूम है किसी को अगर ईसा का कहानी, उनका जीवन पता चला, वो ईश्वर का पुत्र है पता चला, तो मनुष्य ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, क्योंकि मनुष्य को मुक्ति की जरूरत है। मनुष्य को मुक्ति क्रिस्त में, ईसा में विश्वास करने पर मिलता है, इसलिए ईसा में विश्वास करेगा, ये मालूम है। इस पर पेतरुस और यूहन्ना उनसे ये उत्तर दिया। ध्यान से सुनना। आज के क्लास में मैं मुख्यतः यही बात बोलने के लिए ये क्लास ले रहा हूं। भारत देश से निकालने के लिए हमें मालूम है पाकिस्तान में ऐसा हालत है, अगर कोई प्रभु का नाम लेगा, झूठा अभियोग, ईश निंदा का आरोप लगा करके कितना क्रिश्चियन लोग आज पाकिस्तान के जेल में पड़ा हुआ है, अनेकों का मृत्यु हो रहा है। हमारा भारत देश उसके पीछे नहीं है। कितने क्रिश्चियन लोग आज जेल में हैं, झूठे अभियोग लगा करके। बीती दिनों में हमें मालूम है छत्तीसगढ़ की घटनाएं, इसके बाद ओडिशा की घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं हमें मालूम है क्रिस्तीय होने के कारण क्या क्या हुआ है। ट्रेन में सफर नहीं कर सकता अभी क्रिश्चियन लोग, पकड़ करके जेल कर देंगे। ये ट्रेन भी हमारा है, ईसाइयों का नहीं है, ऐसा हालत हो गया। यहां पर पेतरुस ने क्या उत्तर दिया? वाक्य 19, इस पर पेतरुस और यूहन्ना उन्हें यह उत्तर दिया,
आप लोग स्वयं निर्णय करना। अब लोग बोल रहा है ईसा का नाम नहीं लेना, कोई शिक्षा नहीं देना, तो आप स्वयं निर्णय करना। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? ईसा मसीह ने हमें आदेश दिया, जो ईसा मसीह का फॉलोवर्स है, आप उस मुक्ति का कार्य अन्य लोगों को बताना। और आप बोल रहा है आप नहीं बताना, आप बताएगा तो जेल हो जाएगी। आप अगर एक सिस्टर अपना वो यूनिफॉर्म और ड्रेस पहन करके कहीं दिखेगा, अन्य लोगों को पता चलेगा ये ईसाई है, इसीलिए पकड़ करके हम जेल में डाल देंगे। आपको ऐसा अनुमति नहीं है। तो पेतरुस और योहन पूछते हैं हम अभी किसको सुनेंगे? हम मनुष्य को सुने या ईश्वर को सुने? कौन सी बात उचित है? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है, ध्यान से सुनना, हमने प्रभु ईसा मसीह में जो देखा और प्रभु से जो सुना है, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। हम जो आनंद, जो मुक्ति का, जो प्रेम का जो आनंद अनुभव कर रहा है एक क्रिस्तीय बन करके, क्रिस्त में रह करके, वो आनंद आपको ना बताओ, ये हमारे लिए संभव नहीं है। हम जो मुक्ति के मार्ग पर चल करके जो स्वर्ग राज्य प्राप्त कर रहा है और स्वर्ग का अनुभव हमारे जीवन में है, उस अनुभव को आपके बीच में बांटे बगैर हम नहीं रह सकता। पेतरुस और योहन साफ साफ उन अधिकारियों को बताकर दिया, और हमें मालूम है आगे चल करके पेतरुस को भी क्रूस दंडी मिला। ऐसे ऐसे रोमन सम्राट आए, क्रिस्तियों के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार शुरू हुआ, और वो फायदा भी हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 4 के अंदर, इसी प्रेरित चरित्र का अध्याय 8 वाक्य 4 में क्रिस्तियों के ऊपर इतना उत्पीड़न बढ़ गया, मार डालना, जिसे हमारे देश देश में हो रहा है। तभी क्या हुआ, क्रिस्तीय लोग वहां से वहां भागना शुरू हो गया अपना प्राण बचाने के लिए। और क्या हुआ, जो लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 4 में लिखा है, इस प्रकार का सतावट मार डालना जब शुरू हुआ, लोग भागना शुरू किया, और जो लोग इस प्रकार यहां वहां बिखर गए थे, वे घूम घूम करके सुसमाचार का प्रचार करते रहे। अपना प्राण बचा करके जहां गया वहां पर भी वो प्रचार करता रहा। भारत देश में जो मिशनरीज आना शुरू हुआ, हो सकता है जो बिजनेस पर्पस में आया था, उन बिजनेस में पर्पस के लिए जो आने वाले लोगों के साथ मिशनरी लोग भी आए। एक ही उद्देश्य है, यहां उन मिशनरी लोग आकर के भारत देश में रहने वालों को, उनको जो मिला हुआ, उनके वो आजादी, उनको जो ज्ञान, वो जो मुक्ति, वो यहां भारत देश को भी दें। ऐसे मिशनरी लोग यहां हमारे भारत देश में आकर के देखा, भारत देश का हालत बहुत खराब था। हमें मालूम है, मेरे बचपन में भी मैंने देखा है, कुछ ऐसे लो कास्ट के जो लोग हैं, ऐसे स्त्रियों को भी केवल एक छोटा टुकड़ा कपड़ा नीचे पहनता है, ऊपर कुछ नहीं पहनता था। हमारे केरल देश के अंदर इस प्रकार का नियम था। यह नियम कब उसको हटाया? केवल नीचे का नहीं, जो ऊंचे कास्ट का भी, एक केवल जो सबसे टॉप वाला जो ब्राह्मण, उनको जो
वो जो कर सकता है वो अन्य लोग नहीं कर सकता। हमें मालूम है आजकल जो यूपी वगैरह में भी जो हो रहा है, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो शेड्यूल्ड कास्ट बोल करके उनको नीचे बिठाएगा, हाई कास्ट वाला बेंच में बैठेगा। हाई कास्ट वाले बच्चे लोग बोलेगा तुम लोग मेरा जूता साफ करो, तुम क्योंकि फलाना कास्ट का है, उनसे जूता साफ करवा रहा है। टॉयलेट टीचर्स लोग उन लोगों से टॉयलेट साफ करवा रहे हैं। कितना घटनाएं इस प्रकार हम लोगों को टीवी में देखने के लिए मिल रहा है, यूट्यूब में, वह सब हम लोगों को मिलेगा। आज भी ये 2025 में भी इस प्रकार का ये जो जात पात के नाम पर दूसरों का शोषण करना, निंदा करना, अगर इसमें थोड़ा सा कमी हुआ है तब हुआ है ये मिशनरीज जब भारत देश में आया, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया। उन्होंने सबों को एजुकेशन देने का, सबों को ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के अभाव में लोग ये सब कर रहा है। सबों को ज्ञानी बनाने का कार्य स्कूल कॉलेज स्थापित कर, ऐसे जो निकृष्ट जो लोग, जो निकाला हुआ जो लोग, ऐसे लोगों को गले लगा करके उनको शिक्षा देना, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने का कार्य, ज्ञान, एजुकेशन, नौकरी, ये सब दे करके ऊपर उठाने का कार्य क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया। मैं हाल ही में एक बहुत क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, आप सर्च कर करके देख लीजिए, आपको यूट्यूब के अंदर वगैरह में भी या आप आजकल यही टूल्स मिलता है, उसके द्वारा आप सर्च करेंगे आपको और भी अधिक मिलेगा। क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा भारत देश में, इवन जो हिंदी हम लोग जो पढ़ रहा है लिख रहा है, किसका देन है? क्रिश्चियन मिशनरी का है। ये जो किताबें प्रिंटिंग हुआ है, ये किसने लाया है? यहाँ प्रिंटिंग मिशनरी, ये इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने लेकर के आया है। ऐसा चाहे एजुकेशन, चाहे हॉस्पिटल, ऐसे जो उठा करके जो फेंगा हुआ जो बच्चे हैं उनके लिए अनाथ आश्रम खोल करके उनका देखभाल करना, कोड़ी लोग घर से बच्चे लोग माता पिता को निकाल रहा, माता पिता बच्चों को निकाल रहा है कोड के कारण, उनको इकट्ठा कर उनका देखभाल करना, इस प्रकार का सेवा क्या है? प्रभु ईसा से जो सीखा हुआ टीचिंग को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा अन्य लोगों को देना। ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया, तुम जाओ और करो, ये सेवा के द्वारा। जैसे कलकत्ता के मदर तेरेसा ने एक सवाल किया, एक अधमर व्यक्ति तुमने जो सड़क में मरने के लिए फेंका था, यदि मैं उसे उठा करके अपने गले लगाया, प्यार दिया, भोजन दिया, तुम बोल रहा है इसमें धर्म परिवर्तन है? तो हाँ, फिर तो मैं धर्म परिवर्तन करूंगी। यदि ये फेंके हुए लोगों को, जिनको प्यार नहीं है, उनको प्यार देना, उनकी सेवा करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों का देखभाल करना, ये धर्म परिवर्तन है, तो हम क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन मिशनरी लोग धर्म परिवर्तन करता रहेंगे जब तक हम जीवित हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 16 में कहते हैं, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ उसको अगर पढ़ेंगे वहां पर तो बहुत ही भयंकर शब्द लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है आई एम कंपेल्ड टू प्रीच। यहां हिंदी में क्या लिखा है? 16 में लिखा है मुझे ऐसा करने का आदेश दिया गया है। प्रभु से मुझे ऐसा कार्य करने का आदेश मिला है। आई एम कंपेल्ड टू डू दैट वर्क। मैं ऐसा करता रहूंगा। ये प्रभु का, ईश्वर का आदेश है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। एक बार मैं क्रिस्त को जान लिया, इसके बाद वो क्रिस्त के द्वारा मिलने वाले मुक्ति के विषय में ना बताऊं, वो धिक्कार मुझे। तो हर एक क्रिस्तीय का बेसिकली एक काम है अपना विश्वास को दूसरों को बताना। और हमारा भारत देश का नियम आर्टिकल 25 और नियम बनाया हुआ है,
भारत देश का हर एक नागरिक को ये अनुमति है किसी भी धर्म में विश्वास करने के लिए और उस धर्म का प्रचार करने का अनुमति है, चाहे कितना भी बड़ा कानून बना दे। ये कानून तो बहुत पहले से, जब क्रिश्चियनिटी ऐसा बढ़ रहा था, यहूदी धर्म के अंदर ऐसा नियम बना दिया, यदि क्रिस्त का नाम लेगा तो सभागृह से निकाल दिया जाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 में हम लोग ये बात पढ़ते हैं। वहां पर एक जन्म से अंधा लड़का था, उसको प्रभु ने चंगाई दिया, वो देखने लगे। उसके विषय में उससे पूछा, उसने सभागृह में बोला ईसा मसीह वो ईश्वर का पुत्र है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहा है। उसको वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद वह यहूदी प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि ईसा का नाम ले लिया। ईसा ने जो कार्य किया उसका घोषणा किया, उससे पूछा, उसका जवाब ही दिया, लेकिन जवाब ईसा मसीह ने किया, ईसा मसीह का महिमा हुआ, उसको वहां से निकाले गया। नियम पहले से है, 2000 वर्षों से है, लेकिन उस नियम के कारण क्रिश्चियन लोग अपना साक्षी देना बंद नहीं किया। अनेकों लोगों को जलते आग में डाला, जंगली जानवरों को डाल करके दिया और उबलते तेल के अंदर डाला क्रिश्चियों को। इसके बावजूद भी क्रिश्चियनिटी बढ़ता गया है। क्रिश्चियनिटी दुनिया में नंबर 1 बन गया, 2000 वर्ष ही हुआ है। इसके पीछे का कारण है क्रिस्त के द्वारा मुक्ति मिल सकता है। इसलिए क्रिस्त को लोग सत्य ईश्वर के रूप में इसलिए स्वीकार करते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3:15 में पेतरुस लिख करके बताता है, इस प्रकार का लोग आपके पीछे उत्पीड़न करने के लिए, आपको मार डालने के लिए सब आएगा, लेकिन आपको हमेशा अपने जीवन का उदाहरण दे करके या वचन के द्वारा जहां बोलना है। संत अगस्तिन के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। संत अगस्तिन 4वीं सदी का एक महान संत है। सबसे पहले ईश्वर के विरुद्ध में, ईश्वर ही नहीं है बोल करके घूमने वाला व्यक्ति, बाद में वो क्रिस्त को जानना शुरू किया तो क्रिस्त के लिए जीने वाला व्यक्ति बन गया। वो कहते हैं एक व्यक्ति क्रिस्त को जानने के बाद हमेशा प्रतिदिन और हमेशा उसको क्रिस्त का साक्षी बनना है, साक्षी सुसमाचार घोषणा करना है। उस घोषणा के साथ साथ जुड़ता है जहां जरूरत है वहां पर बोलना भी है। जहां वचन की जरूरत है बोलना। इसका मतलब प्रतिदिन अपने जीवन के द्वारा, तुम जिस क्रिस्त में विश्वास करते हैं उस क्रिस्त के विषय में अपने जीवन के द्वारा अपना प्रेममय जीवन, सहन करने वाला सेवा भाव, ये सब दिखा करके आपको उसका प्रचार करना है। जहां बोलना है बोल करके भी देना है, अन्यथा आपके जीवन के द्वारा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज आकर के स्कूल कॉलेज खोला। आज भी अन्य धर्म के अधिकतर लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ करके ये नेतागण सब बना हुआ है। कितने लोगों को हिंदू बनाया। मुझे एक बार मेरे विचार में लोकसभा में केरल का एक एमपी, शायद जॉन ब्रिटास ऐसा कुछ है, कोई एक सवाल वहां बैठने वाले जो बड़े बड़े नेता जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो बोल रहा है, उनसे एक सवाल किया, भाई साहब आप फलाना कॉलेज में पढ़कर के निकला, आपको वहां का पुरोहित या सिस्टरगण कितना बार क्रिश्चियन बनने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए प्रयत्न किया? हर कई लोगों का नाम लेकर के उस एमपी ने सवाल किया। आप उनके ही धर्म
उस धर्म के ही स्कूल में कॉलेज में पढ़ करके आए, तो आपका धर्म परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? यदि क्रिस्तीय लोग इस प्रकार का धर्म परिवर्तन किया होते तो आज पूरा भारत देश की संख्या मेरे ख्याल में 90-95% क्रिश्चियन होते। आज भी 2% या 2.5% इसलिए क्रिश्चियनिटी है क्योंकि क्रिस्तीय लोग धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते, बल्कि मन परिवर्तन पर विश्वास करते हैं। तुम जो गलत शिक्षा देकर के लोगों को फंसा कर रखा हुआ है, लूट रहा है, उससे बचाने का कार्य कर रहा है। सच्चा मुक्ति क्रिस्त के द्वारा है, इसलिए क्रिस्त में विश्वास करने पर आपको मुक्ति मिलेगा। उस मुक्ति का मार्ग बता करके देना। यदि कोई खतरे में जा रहा है, गलत रास्ता में जा रहा है, भटके हुए लोगों को सही मार्ग, सन्मार्ग दिखाना कोई गलत नहीं है, वो पुण्य का कार्य कर रहा है। तो क्रिस्तीय लोगों को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, चाहे स्कूल, कॉलेज, चाहे हॉस्पिटल, किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्रिस्तीय लोग कार्यरत है, वो उनके उस काम के द्वारा, कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा क्रिस्त का प्रेम को बांट रहा है। अभी आपका काम है क्रिस्त को मुक्तिदाता ग्रहण करना या नहीं करना, वो आपके ऊपर है, लेकिन हम प्रेम बांटते जाएंगे, ये कार्य है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 863 में जो कोई बपतिस्मा ग्रहण किया है, इस मिशन का एक भाग है, उनको करना है। कई प्रकार का मिशन कार्य करता है, वो करना अनिवार्य है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2044 के अंदर, 2044 के अंदर हमारे जीवन के उदाहरण हर एक क्रिस्तीय लोग अन्य लोगों के सामने दिखाना जरूरी है। लाइफ के द्वारा, सेवा, प्रेम के द्वारा ये दिखाना है। कैटेकिज्म 900 के अंदर जो बपतिस्मा और कन्फर्मेशन ग्रहण किया, उनको सबको ये कार्य करना है। ग्रीगरी द ग्रेट, उनका कहना है जिस प्रकार एक गडरिया जो होता है अपने भेड़ों को चराता है, उसी प्रकार आपका जीवन उदाहरण रहते हो। आप आगे आगे चल करके ये एग्जाम्पल प्रकट करना जरूरी है। तो क्रिस्त सब लोगों के लिए, सब मानव जातियों के लिए संसार में आया, मरा है, ये बात सबों तक पहुंचाना जो क्रिस्त को जान रहा है उनका कर्तव्य है। तो चाहे आप देश से निकालने का घोषणा करें या प्रयत्न करें या मार डालें, आज तक जितने भी ऐसा हुआ उस क्षेत्र में विश्वासियों की संख्या बढ़ता हुआ मिला है। वो 2025 में भी ऐसे चलेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक क्रिस्तीय को अपने जीवन का उदाहरण अन्य लोगों के सामने देने, क्रिस्त का वो प्रेम का, भाईचारे का, सेवा भाव का वो कार्य करने की कृपा सबों को मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।